ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। नमस्कार। आज बात करेंगे दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक फैक्टर क्या होते हैं। दरअसल ऑप्शन ग्रीक फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जिन फैक्टरों से जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होता है उन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और उन प्रभाव के कारण प्रीमियम घटता बढ़ता रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में ऑप्शन ग्रीक के कॉल ऑप्शन के डेल्टा वैल्यू की बात करेंगे। ऑप्शन ग्रीक जो होते हैं उसमें उसे डेल्टा वैल्यू कहते हैं, गामा, बेगा, थीटा। इन सब फैक्टर के कारण ही ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम डिसाइड होता है, घटता और बढ़ता है। तो आप अगर नए ट्रेडर्स हैं तो आप इस चीज को अगर जान गए कि प्रीमियम कहाँ घटता है, कब घटता है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान नहीं उठा सकते। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आपके नुकसान को कम जबकि फायदे को ज्यादा किया जा सके। तो कॉल ऑप्शन में डेल्टा वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। इसे ट्रांसलेट से 0 से 100 मानते हैं। यानी इसे ट्रेडर्स जो हैं 0 से 100 मानते हैं और आम भाषा में ऑप्शन कॉल की जो डेल्टा वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है और इसे 0 से 100 के बीच में माना जाता है। पुट ऑप्शन में डेल्टा वैल्यू -1 से 0 के बीच में होती है और इसे आम भाषा में -100 से 0 बोलते हैं, मानते हैं, या इसे -0.40 भी कहा जाता है। ठीक है। और पुट ऑप्शन में नेगेटिव होने का मतलब ये, पुट ऑप्शन का कोई प्रीमियम खरीदते तो हमेशा वो नेगेटिव होता है और इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक प्राइस का प्रीमियम विपरीत दिशा में काम करता है दोस्तों, यानी उल्टा चलता है। आपको फायदा होना चाहिए तो फायदा की जगह नुकसान होता है। सामान्य तौर पर एटीएम ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू 0.5 होता है। आईटीएम ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू 1 होता है और ओटीएम ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू 0 होता है। और इसलिए जब भी आप ओटीएम के प्रीमियम को खरीदते तो उसकी वैल्यू प्रीमियम खरीदते ही 0 हो जाती है और मार्केट की दिशा के अनुसार घटती बढ़ती है, लेकिन वो एक मानक के तौर पर 0 ही होती है। सफल ट्रेडर्स की पहचान ये है, सफल ट्रेडर्स की पहचान ये है कि वह प्रीमियम की सही दिशा को पहचान सके और समझ सके, ये आइडेंटिफाई कर सके कि किस प्रीमियम कौन से स्टॉक प्राइस का प्रीमियम घटेगा या बढ़ेगा, कौन सी दिशा, मतलब जो हमने प्रीमियम खरीदा है, हम जो प्रीमियम खरीदना चाहते हैं उसका सकारात्मक पॉजिटिव ही प्रीमियम खरीदना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत डेल्टा होती है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडर्स डेल्टा वैल्यू को समझता है, वह ऑप्शन ट्रेडिंग कभी बर्बाद नहीं होता है। मतलब जो ट्रेडर्स डेल्टा वैल्यू का जो वैल्यूराइजेशन है, जो उसकी ताकत है उसको समझता है, उसको कभी नुकसान नहीं होता है। डेल्टा जो होता है वो प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम के बदलाव की दिशा को बताता है। जो डेल्टा का जो दोस्तों काम है वो ऑप्शन प्रीमियम की दिशा की दर को बताता है। अगर गामा की बात करें तो ये डेल्टा में बदलाव को बताता है,
बेगा की बात करें तो ये वेलोसिटी के आधार पर प्रीमियम के को बताता है। थीटा की बात करें ये एक्सपायरी के बचे हुए समय के आधार पर प्रीमियम के बदलाव को बताता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में नए ट्रेडर इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वह सस्ता प्रीमियम खरीदते हैं और सस्ता प्रीमियम पुट के ऑप्शन का होता है और जिसकी वैल्यू पहले से माइनस होती है, खरीदने के बाद जो प्रीमियम खरीदते हैं वो माइनस होना ही होता है। नए ट्रेडर को एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लेना चाहिए कि OTM ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू 0 होता है और जैसे जैसे समय बीतता है, एक्सपायरी आती है, वैसे वैसे उसका प्रीमियम 0 होता जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है और जो प्रीमियम आपने खरीदा वो धीरे धीरे नेगेटिव कम होता जाता है। इसलिए OTM ऑप्शन का प्रीमियम नहीं खरीदना चाहिए। सस्ता समझकर जो खरीदते हैं वो नुकसान उठाते हैं। जो एक्सपर्ट और पुराने ट्रेडर होते हैं वो कभी भी OTM के प्रीमियम को नहीं खरीदते क्योंकि उसका डेल्टा वैल्यू 0 होता है और हम जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो इसलिए OTM के प्रीमियम को खरीद लेते हैं क्योंकि उसका प्रीमियम सस्ता होता है और सस्ता खरीदने के कारण उसकी जो इंसेंटिव वैल्यू होती है वो 0 होती है। दोस्तों कमेंट करके बताएं और कि आपको वीडियो कैसा लगा, डेल्टा वैल्यू का क्या काम है, कमेंट करके बताएं। डेल्टा वैल्यू जो प्रीमियम होता है उस पर कितना असर डालता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपको बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी और हमें मोटिवेशनल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।